ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 33 की कल चर्चा किए थे। सो कुंती महारानी भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म अत्यंत विडम्बना मीन्स भ्रमित करने वाले हैं, इसके विषय में चर्चा कर रही थी। भगवान का जन्म का रहस्य को बताते हुए कुंती महारानी बोल रही हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चिदाहुर अजम चातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अनुवाय मलस्येव चंदनम। कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा होकर के आपने जन्म लिया महान पुण्यवान राजाओं की ख्याति को बढ़ाने के लिए, और यदु महाराज जो आपके अत्यंत प्रिय भक्त हुए उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए मलय में पाए जाने चंदन की भांति आप प्रकट होते हैं। कुछ अन्य लोगों का ये भी कहना है कि अपरे वसुदेवस्यादेवक्ष्याम याचितो अभ्यगात् अजस्तुम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरदिशाम। कुछ अन्य लोग ये भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप प्रकट हुए, और साथ ही साथ में सूर्य दिशा असुर लोगों का वध करने के लिए आप प्रकट हुए, ये भी मानना है। ये चार कारण अभी तक कुंती महारानी बताई, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। अब आगे और भी कुछ कारण बताने जा रही भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो ये सब के सब कारण हालांकि सत्य हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कोई इस विशेष रूप से ये नहीं बोल सकता कि इसी कारण को की पूर्ति के लिए भगवान अवतरित हुए, यही एकमात्र कारण है या यही मुख्य कारण है, कहना कठिन है। फिर भी भगवान का जो अजन्मा है उनका जन्म लेकर के मनुष्य के भांति लीलाएं करना, यह अपने आप में विडंबना में भ्रमित करने वाला है। फिर अन्य कारण बता रही है भारावतारणायान्ने भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मा भुवार्थितः। Others say that the world being overburdened like a boat at sea was much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared in order to diminish the trouble. So अन्य लोगों का ये भी कहना है, ध्यान रहे जो अन्य लोग हैं अदर्स अपरे अन्य, ये कोई साधारण लोग नहीं, ये सब कोई न कोई महान ऋषिगण है, मुनिगण है, महाजन है, अथॉरिटीज है, शुद्ध वैष्णव। तो सब अलग अलग ऋषि मुनिगण भगवान के जन्म लेने के अनेकों अनेकों कारण बताते हैं। कृष्णा इज वेरी एक्सपर्ट in doing things
परफॉर्मिंग हिज एक्टिविटीज आर ऑल वंडरफुल। अद्भुत कर्मणा, भागवत के स्वरूप के अध्याय में ही बताया गया है। हाँ, तम अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान। हाँ, हाँ, गुरु क्रमा, अद्भुत क्रमा, एंड जिनके कार्यों को कोई इतनी आसानी से समझ नहीं सकता है। एक्सपर्ट ड्रामेटिक एक्टर, नटो नाट्यधरो यथा, कुंती महारानी भी अपने पिछले प्रार्थना में ये बोलती हैं। भगवान एक कार्य करते हैं, उसके उसके द्वारा कई अ, कार्यों को साध्य कर देते हैं। एक अवतार में ही भगवान अनेकों प्रकार के कार्य कर जाते हैं। जिसको बोलते हैं एक तीर से कई निशाने। So others say that the world being overburdened, burdened like a boat at sea. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब पृथ्वी भूरी भार भार अवतारणाय, भार अवतरणाय अन्य भुवा नावैव उददधौ सीदन्त्या भूरि भारेण, सीदन्त्या भूरि भारेण, भार मीन्स बर्डन। जब आश्री प्रवृत्ति के लोगों का भार बढ़ गया पृथ्वी में, भूरि भारेण, भूरि मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, उसके कारण सीदंत्या कष्ट होने लग गया। तो उस भार को नष्ट करने के लिए या कम करने के लिए भी आप आए। जाता ही आत्मभुवा अर्थिता, आत्मभुवा मीन्स ब्रह्मा, आत्मभू ब्रह्मा को बोलते हैं। ब्रह्मा जी के एक नाम है आत्मभू। आत्मभू मतलब जो डायरेक्ट भगवान से जन्म लेते हैं, स्वयं अपने आप, उनका कोई भौतिक माता पिता नहीं। सो उनके द्वारा अर्थिता मीन्स प्रार्थना करने पे आप जाता, आपने जन्म लिया। हालांकि आप अजन्मा है, यानी आप जन्म लेने के पूर्व भी अपने पूर्ण रूप में थे। षडैश्वर्य परिपूर्ण स्वरूप में आप उपस्थित थे और ब्रह्मा जी के स्वामी के रूप में थे। ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना पे आपने जन्म लीला किया। जाता, जाता मीन्स जन्म लीला, आप जन्म लिए। तो भूरि भारेण, भार को कम करने के लिए, जस्ट लाइक समुद्र में कोई नाव है, नाव में जब बहुत भार बढ़ जाता है तो उसके कारण कष्ट होता है, ये नाव कभी डूब सकती है। तो इस प्रकार के भार को कम करने के लिए आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन करके प्रकट हुए। और वो भार क्या था? बुरी भार है। तो भार कोई ये भौतिक भार नहीं, वेट, मटेरियल वेट नहीं। भौतिक भार बढ़ गया था ऐसा नहीं, जनसंख्या बढ़ गई थी ऐसा नहीं। पृथ्वी इतनी समर्थ है कि अभी जितनी पॉपुलेशन है उसका 10 गुना पॉपुलेशन भी आ जाए, पृथ्वी उस भार को भी आसानी से सहन कर सकती और पालन पोषण कर सकती। तो असली भार क्या है? भार है ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का भार, उसको पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। जो झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य के मार्ग में चलते हैं। झूठ मतलब असत्य। तो असत्य मीन्स अधार्मिक, सत्य है भगवान कृष्ण, सत्यम परम धीमहि, कृष्णा इज परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ और द ओनली ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ मीन्स इज द ओरिजिनल ट्रुथ और द ओनली ट्रुथ और द सुप्रीम ट्रुथ और अनचेंजेबल ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। श्री कृष्ण जो है परम सत्य है, ये वास्तविक सत्य है, मूल सत्य है,
और कभी न बदलने वाले सत्य हैं, और एकमात्र सत्य है। तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस पाथ, कृष्ण भावनामृत मार्ग को स्वीकार नहीं करता है, ये जो कृष्ण की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और अपने मनमाने तरीके से खुद को ही ईश्वर समझकर, ईश्वर भाव, पुरुष अभिमान रखते हुए इस संसार में जीवन व्यतीत करता है, तो वो झूठ का सहारा लेता है। झूठ मतलब असत्य, जो सत्य नहीं। तो ये भौतिक शरीर, हमारी भौतिक शरीर से जो पहचान है, हम सब जो पहचान बना के रखे, वो एक असत्य है, सत्य विचारधारा है। अपने आप को पुरुष समझना, पुरुष मतलब कंट्रोलर, इंजॉयर, प्रोप्रिएटर, अपने आप को नियंता, अपने आप को भोक्ता, और अपने आप को महेश्वर, स्वामी। कृष्ण गीता में बोलते हैं 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द भोक्ता, आई एम द इंचार्ज, एवरीथिंग इज मेंट फॉर माई sense gratification. Everything is meant for Krishna's sense gratification because everything belongs to Krishna. सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का एकमात्र ईश्वर मैं हूँ, कृष्ण क्लेम करते हैं। और इस क्लेम को आज तक कोई डिस्क्लेम नहीं कर पाया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जिसने भी ऑब्जेक्शन किया उसका ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर दिया गया। Nobody can object Krishna's claim of being the supreme proprietor, supreme controller and supreme enjoyer। भगवद गीता में कृष्ण ही क्लेम करते हैं। हाँ, आज तक कोई कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के इस क्लेम को ऑब्जेक्ट कर पाया हो? ऐसा है कोई व्यक्ति? हाँ, सुना है आप? जिसने किया है वो खुद ही नहीं रहा। एक बार किसी एक देश में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, और बहुत बड़ा नेता था, लीडर था कोई, और उसके कई लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, मोटिवेशनल स्पीकर भी था वो। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, गॉड इज डेड, गॉड इज डेड बाय डैश, उसका जो भी नाम था, नाम मेरे को याद नहीं है, क्यों याद रखें। हाँ, फिर कुछ दिन के बाद वो फलाना फलाना XYZ जो भी नाम है उसका, फॉर एग्जाम्पल, वो बोला करता था गॉड इज डेड डैश XYZ। कुछ दिन के बाद न्यूज मिला XYZ इज डेड डैश गॉड, फिनिश हो गया। तो ये जो सुपरफिशियल क्लेम करने वाले लोग होते हैं, या अपने आप को क्लेम करते हैं कि आई एम द प्रोप्रिएटर, ये प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है। तो वो प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है, उसके लिए उनको बहुत सारे अ, कागजों में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है, और उसको संभाल के रखना पड़ता है। अगर आप असली प्रोप्राइटर हैं, असली मालिक है, तो आपको ये कागज में आपका नाम, नाम पे क्यों चाहिए? हाँ, असली मालिक के लिए जरूरत क्यों है कि कागज में आपके पास ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए? इसका जरूरत क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। इसका जरूरत है, इसका मतलब कि हम असली प्रोप्राइटर नहीं, असली मालिक नहीं। हाँ, असली मालिक कोई और है, उनसे हम चोरी कर करके कुछ कुछ भाग बोलते हैं कि ये भाग, हाँ, ये मेरा है, ये मेरे नाम पे है, ये मेरे नाम पे। सो दिस इज कॉल्ड स्टीलिंग, और धोखाधड़ी इसको बोलते हैं। हाँ। सो तो कृष्ण जो है वो असली भोक्ता है, और असली कंट्रोलर है, नियंत्रक है, और ये असली ईश्वर है। ये ओरिजिनल पुरुष है, आदि पुरुष।
लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य में भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, the पुरुष is also thinking himself to be a purusha, and the so-called स्त्री also thinks of herself to be a purusha. Purusha means enjoyer, and all other species, जितने भी अन्य स्पीसीज हैं वो सब अपने अपने आप को पुरुष ही समझते हैं। एक एक कुत्ता होता है, वो गली को, अपने आप को गली का मालिक समझता है, और उस गली में जो भी चीजें हैं, हाँ, उसको अपना, उसका कंट्रोलर मानता है और इंजॉयर समझता है। उस गली में अगर कहीं पे कुछ खाने का पदार्थ पड़ा होगा, टुकड़ा पड़ा होगा, तो उस कुत्ते को लगता है कि ये मेरा है। कोई बाहर का कुत्ता अगर आएगा तो तुरंत भौंकना चालू कर देता है। तो उन गलियों में जो अन्य फीमेल डॉग्स होते हैं, तो उसको लगता है दे ऑल बिलोंग्स टू मी, दे ऑल आर माई गर्लफ्रेंड्स। कोई दूसरा कुत्ता अगर बाहर से आएगा तो तुरंत वो एक्टिव हो जाता है, हाउ डेयर यू। ये इसको बोलते हैं, आई एम सॉरी मैंने एग्जाम्पल थोड़ा वो ले लिया। इसको बोलते हैं डॉगिश मेंटालिटी, कुत्ता मेंटालिटी, है ना। वन हु थिंक्स, जो ऐसा सोचता है कि संसार का कोई भी क्षेत्र, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका इंजॉयर हूँ, हाँ, इट बिलोंग्स टू मी, और ही और शी बिलोंग्स टू मी। सो दैट इज कॉल्ड डॉगिश मेंटालिटी। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। इसी का भार जब बढ़ने लग जाता है, ये पृथ्वी माता को जो सहन नहीं होता, she cannot tolerate this kind of false ego based on untruth, जिसको वो सहन नहीं कर पाती। और ऐसे भार को हटाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। जन्म लेकर के ये जो भार पड़ता है हृदय में, आसुरी प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति का भार, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के हृदय में, तो इस भार को नष्ट करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तो कलयुग में भी भगवान ने जन्म लिया है। कलयुग में तो भार ज्यादा बढ़ गया। कलयुग में तो भार बहुत बढ़ गया, हाँ, सबके हृदय में। तो इसलिए भगवान कलयुग में विशेष अवतार, विशेष रूप का जन्म लेते हैं। हाँ, ऐसा जन्म लेते हैं कि बाहर से शरीर को मारने की आवश्यकता नहीं। शरीर को मार के क्या करेंगे, क्योंकि सारे शरीर को मारना पड़ जाएगा। ये कलयुग में प्रैक्टिकली एवरीवन इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ फॉल्सहुड, this yeah, false identification, thinking himself to be enjoyer, controller, and proprietor. हाँ, अपने आप को ही पुरुष अभिमान, जिसको बोलते हैं, अपने आप को समझते हैं। कलयुग में भगवान विशेष प्रकार का अवतार लेते हैं, और उस अवतार की खासियत ये है कि डायरेक्ट वो जा करके जो फॉल्सहुड है, विदाउट किलिंग द पर्सन, ये अवतार जो है उस व्यक्ति के अंदर के जो फॉल्सहुड है, जो भार बढ़ा रहा है इस पृथ्वी का, उसको जा करके डायरेक्ट नाश करते हैं। हाँ, और वो विशेष अवतार क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये विशेष अवतार। तो ये विशेष अवतार का जो आश्रय लेते हैं, तो ये फॉल्सहुड से मुक्त हो जाते हैं, है ना? और जो उसका आश्रय नहीं लेते, तो माया उनको इस संसार से मुक्त कर देती है। तो माया अपना काम करती है। और ये सारे जितने भी लोग जिन्होंने क्लेम किया, चाहे पायस हो या इम्पायस, पुण्यवान, बड़े बड़े पुण्यवान राजा लोग आए, और बहुत सारे ऐसे सिंफुल किंग्स, राजा लोग भी आए। तो उन्होंने ही क्लेम किया कि पृथ्वी हमको बिलोंग करती है। केवल जो वास्तविक पुण्यवान राजा हुए, जिनको शुद्ध भक्त बोलते हैं, परीक्षित महाराज, यदु महाराज हो गए, हाँ, केवल इन्होंने ही ये फॉल्स क्लेम नहीं किया कि ये पृथ्वी हमारी।
तो उनकी उनकी रक्षा करने के लिए उनकी महिमा को भगवान ने बचाया। उनकी महिमा हमेशा इस जगत में स्थित रही, बाकी सबकी महिमा खत्म हो गई। तो भगवान ये जन्म लेते हैं पृथ्वी के भार को नष्ट करने के लिए। पृथ्वी का भार जब बढ़ता है तो ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना किए भगवान को कि प्रभु ये भार नष्ट करिए। दैट्स व्हाई he appeared in order to diminish the trouble। ये ट्रबल सम ट्रबल है, ये जो भार है जिसका चर्चा हम लोग किए, ये ट्रबल सम है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कष्टदायक है हर किसी के लिए, जीवात्मा के लिए भी और जीवात्मा के स्वामी के लिए, भगवान के लिए। हाँ, जीवात्मा के लिए कैसे कष्टदायक है वो तो मालूम है। कैसे मालूम नहीं। जीवात्मा के लिए कष्टदायक इस प्रकार से है कि वो फॉल्सली अपने आप को एंजॉयर समझता है और he tries his best to enjoy something which he cannot enjoy। इसलिए उसके लिए कितना कष्टदायक है। ये कष्ट उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है जिसको बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है क्या कुछ स्वीट खाने की, मीठा खाने की, लेकिन उसको इतना अच्छे लेवल का, अच्छे स्तर का डायबिटीज है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर स्वीट खाना तो दूर की बात है, अगर स्मेल भी कर लिया तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो आप सोचिए, ये कष्टदायक नहीं है? ये कष्टदायक, क्योंकि जो जीवात्मा इंजॉयर है नहीं, प्रोप्राइटर है नहीं, मालिक नहीं है, भोक्ता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, लेकिन अगर अपने आप को ये अ, मालिक, भोक्ता और कंट्रोलर समझ करके कार्य करता है तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, क्या स्थिति होगी। हाँ, यह है जीवात्मा का कष्ट। और प्रभु का कष्ट क्या है उसमें? भगवान का कष्ट ये है कि वो जो जीवात्मा है, जो इस प्रकार के फॉल्सहुड, मिथ्या अहंकार को लेकर के जो है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट करता रहता है और उसके कारण उसको कष्ट महसूस होते रहता है, तो भगवान को ये देख करके बहुत दया आती है और इसके कारण भगवान को भी दुख होता है। इसलिए भगवान ये दोनों के दुखों को नष्ट करने के लिए जाता जन्म लेते हैं। हाँ, और इसको नष्ट कर देते हैं। तो ये ट्रबल है। सो यू हैव अपीयर्ड इन ऑर्डर टू डिमिनिश द ट्रबल। इस ट्रबल को नष्ट करने के लिए आप प्रकट होते हैं। So Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Narayana. Narayan, as Garbhodakshai Vishnu, first of all entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. The Supreme Spirit entered the universe, and the first living being, Brahma, was born on a lotus flower grown out of the transcendental abdomen of Vishnu. Vishnu is therefore known as Padmanabh. Padmanabh. Brahma is known as Atmabhu because he was begotten directly from the father without any contact of Mother Lakshmi ji. This is Narayan. कंट्रोलर व्यक्ति अपने आप को समझता है ना, तो ये करके दिखाए। हाँ, हाँ, टेस्टी बेबी। अच्छे से पढ़ के आइए टेस्टी बेबी में क्या होता है फिर बताइए। सो लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण, विष्णु भगवान को जब ब्रह्मा जी चाहिए थे सृष्टि को करने के लिए, तो उनको किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ा, अपने ही पद्मनाभ नाभि से प्रकट कर दिए, जन्म दे दिए बिना लक्ष्मी माता के कांटेक्ट। ये है कंट्रोलर। हाँ, इस संसार के जो सो कॉल्ड पुरुष हैं, सोचते हैं मैं कंट्रोलर हूँ, इंचायर हूँ, मालिक हूँ। जस्ट टू beget a son, a child, he has to depend upon his wife, he cannot produce। यही कंट्रोलरशिप है।
सो भगवान नारायण अ, जो है भौतिक ब्रह्मांड को सृष्टि करने के बाद ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और उनके प्रवेश करने से ही पूरा भौतिक सृष्टि चलायमान होता है। और फिर सबसे पहले जीवात्मा ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान नारायण से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम आत्मभू पड़ गया। आत्मभू मतलब वन हु हैज नो मटेरियल मदर एंड फादर। Brahma's mother is also Narayan and his father is also Narayan. So Lakshmi ji was present near Narayan. Lakshmi ji was present, uh, engaged in the service of the Lord, and still without contact with Lakshmi ji, Narayana begot Brahma. This is the omnipotency of the Lord. ये है पुरुषाभिमान, असली पुरुष ये omnipotency. हाँ, से भगवान omnipotent है. Omnipotent means all potent. All potencies resides in his personality. He is all powerful. और उनके ही omnipotency का हाँ, अंश मात्र का कोई रिफ्लेक्शन किसी के पास आ जाता है, और वो अपने आप को अहंकार में सोचता है द लॉर्ड ऑफ वॉट ऑल आई सर्व, मैं भी अपना, मेरे क्षेत्र का मैं स्वामी। दिस इज कॉल्ड फूलिशनेस। सो वन हु फूलिशली, वो आगे प्रभुपाद जी भी आगे बोलते हैं, वन हु फूलिशली कंसिडर्स नारायण लाइक अदर लिविंग बीइंग्स शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस। नारायण को जो भगवान अपने जैसा समझता है, हाँ, उनको ये शिक्षा लेना चाहिए इस एग्जाम्पल से। Narayana is not an ordinary living being. He is the personality of God himself and has all the potencies of all the senses in all parts of his transcendental body. तो जो असली पोटेंट है, omnipotent personality of God है, if somebody is actually powerful, then he must have all the potencies of all the senses in all of his parts of his body. ऐसा है क्या? नहीं. We are not all potent, omnipotent. So an ordinary living being begets a child by sexual intercourse, and he has no means of begetting a child other than the one designed for him. हर जीवात्मा के लिए जो जो प्रोसेस बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, ऑल दिस थिंग, उसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है उसको. इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट. तो कंट्रोलर कैसे हुआ? बट नारायण बीइंग omnipotent is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to do anything and everything by his various potentials very easily and perfectly. परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च. अब अपने अनेकों प्रकार की विविधाएं मीन्स मल्टीफेरियस एनर्जीज, अपने अनेकों विविध प्रकार की शक्तियों के द्वारा बड़ी आसानी से और परफेक्ट तरीके से वो कुछ भी करना चाहे, कुछ भी और हर चीज स्वतंत्र रूप से कभी भी कर सकते हैं, पूर्ण रूप से. वहां दूसरी ओर हम लोग जो साधारण जीवात्मा होते हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा, हमको कुछ अगर करना होता है तो हमको बहुत सारा प्लान करना पड़ता है, और उसमें सफलता मिले इसकी कोई संभावना नहीं रहती. 100% परफेक्ट तरीके से बड़ी आसानी से कंप्लीट तरीके से कोई इस संसार में कार्य नहीं कर सकता. So Brahma is therefore directly the son of the father and was not put into the womb of a mother. Therefore he is known as Atmabhu. This Brahma is in charge of further creations in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. तो लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण ही सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, और उनकी ही शक्ति का छाया रूप में द्वितीय सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी. प्राथमिक सृष्टिकर्ता या मूल सृष्टिकर्ता और द ओनली सृष्टिकर्ता कौन? भगवान नारायण. और उनसे ही शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर बनते हैं. Within the hollow of the universe, there is a transcendental planet known as Jayatadip, which is the abode of the Sirodakshai Vishnu, the Paramatma feature of the Supreme Lord. Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution.
And if it is not to be solved even by Brahmaji, then Brahmaji consults and prays to the Sirodaksha for an incarnation and solution to the problem. Brahmaji is also dependent completely upon Sirodaksha. ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स हैं, इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी गॉट बिल्डर भ्रमित हो गए और उन्होंने जो है कृष्ण का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी खुद सृष्टि किए, सेकेंडरी क्रिएटर। सारे प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, सब उनको मालूम है। एक असुर आकर के अचानक से पृथ्वी को लेके चला जाता है। ब्रह्मा जी अपना पूरा सिस्टम चेक करते हैं, सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं, उनको कहीं पे भनक नहीं लग पा रहा है कि पृथ्वी गई कहाँ से, गायब कहाँ हो गई, कौन लेके चला गया। और जो क्रिएटर, जो क्रिएटेड बीइंग है जिसने ये कार्य किया था, कौन था वो? हाँ, हिरण्याक्ष महाराज। हाँ, वो भी ब्रह्मा जी के ही सृष्टि का एक भाग है। फिर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, तो फिर वो ध्यान में चले गए। वह नारायण को पुकारे, नारायण, ओ कृष्णा, व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पृथ्वी को कौन लेके चला गया, कहाँ चला गया। लेकिन सारे देवता लोग भी bewilder हो गए। तब भगवान समझ गए, हाँ, मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान उनके नाक से निकल गए, वराह का रूप लेकर के प्रकट हो गए। और देखते देखते इतने बड़े हो गए, विशाल काय रूप हो गए, ब्रह्मांड को पूरा छा लिया। और बोले, टेंशन न करो, आई हैव कम। आप टेंशन मत लो, बैठ के आप सब लोग मेरा भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम वेरी प्लीज्ड विथ योर सर्विसेज। मैं करता हूँ कुछ। तो भगवान डायरेक्टली गए गर्भोदक सागर में। हाँ, सोचिए, ब्रह्मा जी, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी को भी पूरे ब्रह्मांड के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ब्रह्मा। तभी तो गर्भोदक सागर में क्या चल रहा है उनको नहीं पता ना। नहीं तो पता चल जाता ना कि पृथ्वी वहां पे है, तो देवता लोग को भेज करके वो अटेम्प्ट करते हैं। और ये भागवत के शुरुआत में भी वर्णन है, जब सृष्टि में ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ तो ब्रह्मा जी वो कमल की नाभि के अंदर अंदर जा रहे थे। गर्भोदक सागर इनफाइनाइट है, अनंत है। ब्रह्मा जी को इंडे नहीं मिला, वापस आ गए। तो ये भौतिक जगत भी इतना कॉम्प्लेक्स है। ये केवल भगवान कृष्ण ही इसको पूर्ण रूप से जानते हैं। इवन ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा doesn't know everything about this material creation। सो फिर भगवान गए और पृथ्वी को बचा के लेके आए। सो ब्रह्मा जी इस प्रकार से कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रकट होते हैं। Such a problem arose when Kamsa and others were ruling over the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the asuras. Brahmaji, along with the other demigods, prayed at the shore of the Kshirodak ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudeva and Devaki. So some people say that Lord appeared because of the prayers of Brahmaji। ये भी एक कारण कुछ लोग बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रीजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट, कल हम लोग चर्चा करेंगे। कुंती महारानी बताती जो, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन भगवान के आने का, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।